तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने तरह का ट्रेडिंग होता है, कितने तरह के ट्रेडर होते हैं, कितने तरीके का मार्केट होता है। हर चीजों का कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधूरा ज्ञान कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता। मे बी आपको लगे कि ये नीड है या नहीं है, बट अगर आपको पता रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कितने तरीके का ट्रेडर होता है, कितने तरीके से ट्रेडिंग होता है एंड कितने तरीके का मार्केट होता है। ये तीनों चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज जो है, कितने तरीके का मार्केट होता है। ठीक है, सिंपल। पहला होता है इक्विटी मार्केट। क्या है इक्विटी मार्केट? लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक, जो भी एक कंपनी का एक इकाई होता है, स्टॉक हम लोग खरीदते हैं, उसको अगर बाय सेल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रिलायंस दिख रहा है, ये रिलायंस इक्विटी है। इस मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इक्विटी ट्रेड करते हो। अभी देखो ये कुछ रटने वाला चीज नहीं है, बेसिक बताऊंगा तभी ना एडवांस बता पाऊंगा। दूसरा क्या है? डेरिवेटिव। अब जरूरी नहीं है जो डेरिवेटिव है वो इक्विटी का ही डेरिवेटिव हो। अभी फिलहाल हम लोग इक्विटी का डेरिवेटिव समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है, जिसमें हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स वगैरह ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये सारा डेरिवेटिव मार्केट है और इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि ये इक्विटी मार्केट में आप रिलायंस का जो चार्ट देख रहे हो डेली कैंडल में, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चार्ट देखें तो जो भी प्राइस मोमेंटम दिख रहा है कि यहाँ खुला, इतना नीचे गया, फिर सपोर्ट लेके इतना ऊपर गया, अगर आप इसका फ्यूचर भी देखो तो एग्जैक्टली सेम है, बट सेम नहीं रहता है। आपको आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह में आप इस चीज का यूज कर सकते हो डेरिवेटिव का। बट अभी मार्केट का बात हो रहा है तो बात यही है कि जो इसका प्राइस है इसी को फॉलो ये वाला प्राइस करेगा। असलियत में ये ट्रेड हो रहा है। अब देखो इसका नीड क्यों है। अब मान लो आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है बहुत बेयरिश है, काफी चढ़ गया है, अब तो इसका प्राइस गिर जाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या ऑप्शन है? आपके पास अगर होल्डिंग रहेगा तो आप बेच दोगे रिलायंस, लेकिन फायदा कमा पाओगे? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस चढ़ेगा तो आप बाय कर सकते हो, रिलायंस को स्टॉक बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस गिर जाएगा तो सिर्फ इंट्राडे में ही इक्विटी को आप सेल कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि 1 महीना 2 महीना किसी स्टॉक का ट्रेंड को आप कैप्चर करो, लॉन्ग टाइम ट्रेड करो, तो उस चक्कर में कभी भी शॉर्ट करके आप पैसा नहीं बना सकते हो। बट अगर डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव में आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो। बट सारे स्टॉक्स का डेरिवेटिव नहीं होता। जिसमें लिक्विडिटी रहता है, जिसका मार्केट कैपिटल एक ठीक ठाक रहता है, उसी का डेरिवेटिव आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर कोई बड़ा कंपनी जैसे लाइक LIC, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं है, बट आने वाला टाइम में आ जाएगा। जैसे SBI कार्ड का आ गया, और जो ट्रेड होते हैं, ज्यादा ट्रेड होते हैं, मार्केट कैपिटल डिसेंट रहता है, उसका डेरिवेटिव जो है आ जाता है। खैर ये सब तो अलग बात है कि कौन सा स्टॉक का डेरिवेटिव आएगा नहीं आएगा, बट अभी समझो कि इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गए। अब बारी आता है करेंसी। करेंसी मार्केट अगर आपको देखना है तो जैसे कि यहां लिखोगे आप USD, जेरोधा में ही सारा कुछ आपको दिख जाएगा। देखो CDS दिख रहा है ना, करेंसी डेरिवेटिव भी, ये भी NSE के थ्रू ही ट्रेड होता है। और इसका भी अगर आप चार्ट देखो तो इसमें भी प्राइस मोमेंटम हो रहा है। इसको अगर आप ट्रैक कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग पॉसिबल है, बट मार्जिन काफी ज्यादा लग जाता है। इसके बाद जो मार्केट है इंडिया में वो कमोडिटी। जैसे मैं पहले क्रूड ऑयल ट्रेड करता था, क्रूड ऑयल दिख रहा है आपको, क्रूड ऑयल, इसका भी आप प्राइस जो है देख सकते हो, ये भी प्राइस मोमेंटम करता है। यानी कि क्या है, चार्ट है सिंपल। जो भी मार्केट में प्राइस अप डाउन होता है वहां पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे कि क्रूड ऑयल आप देखो, इसमें बाय करना चाहोगे तो दिखेगा 1,93,000 का मार्जिन चाहिए, बट क्रूड ऑयल पहले 10-12 हज़ार में ट्रेड होता था। मैंने किया है 12 हज़ार में ट्रेड। ये 1 पॉइंट बढ़ता है, जैसे 6020 में आप खरीदोगे, 6025 हो जाएगा 1,90,000 लगा के, तो आपको 5 पॉइंट यानी कि 500 पर पॉइंट 100 रुपीज़ का प्राइस मोमेंटम होता है। आने वाला टाइम में हो सकता है इसका फिर से मार्जिन घटे, लोग ट्रेड करेंगे। क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, इसका मार्केट भी करीब 11-11:30 बजे तक चलता है। करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया। यूएस में बहुत सारे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं। जो बड़े ट्रेडर हैं वो कमोडिटी ट्रेड करते हैं, और जो सबसे बड़े ट्रेडर हैं दुनिया में, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, वो स्टॉक, इक्विटी, फ्यूचर, डेरिवेटिव ये सब नहीं होता है, वो करेंसी ट्रेड होता है, क्योंकि कंट्री का सेंट्रल बैंक भी इस चीज को ट्रेड करते हैं। तो कमोडिटी हो गया एंड फॉरेक्स, जो कि इंडिया के बाहर का सारा चीज जो है, जिसमें कि बाहर का कुछ इंक्लूड है, लाइक USD INR, इसमें USD पे डिपेंड कर जाता है, तो फॉरेक्स हो गया। बिटकॉइन फॉरेक्स हो गया, USD फॉरेक्स, USD INR फॉरेक्स, यूरो USD, जापानीज येन USD, ये सारा चीज जो है फॉरेक्स मार्केट है। इंडिया में आप अगर करेंसी में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहो तो सिर्फ 4 पेयर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वही अवेलेबल है, और लिक्विडिटी का भी इशू है। तो ये सारे मार्केट हो गए। इसके बाद भी बहुत सारा हो सकता है मार्केट है, बट काम का जो मार्केट है वो आपका इक्विटी का मार्केट है, डेरिवेटिव का मार्केट है। बट अब जो नेक्स्ट चीज है कि मार्केट तो समझ गए, लेकिन इस मार्केट में भाग लेने वाले लोग कौन से हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका ओपोनेंट कौन है, किसके साथ आप गेम खेल रहे हो। ट्रेडिंग में आए हो, आपने बाय किया, कोई तो सेल किया ना, कौन है वो सेल करने वाला? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग हैं रिटेलर, और कौन है मार्केट में? HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसका भी कैपिटल 500 करोड़ 1000 करोड़ है, सारा HNI है। ठीक है, इनके हाथ में भी बहुत पावर रहता है, ये भी चाहे तो किसी स्टॉक को ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, भले निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं करें। इसके बाद आती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो कि संस्थागत ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें भी 2 हैं,
जो कि फर्म वाले ट्रेडर है। कौन? एफआईआई, जो बाहर के, इंडिया से बाहर के लोग भी इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फर्म सब, वो हजारों लाखों करोड़ों का उनका जो है डेली का बाइंग सेलिंग रहता है। दूसरा है डीआईआई, जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इंडिया का जो मार्केट है ना ट्रेडिंग में, 70% मार्केट यही लोगों के हाथ पे डिपेंड करता है। 70 क्या बोल लो आप, 80% मार्केट जो है इन्हीं लोगों के हाथ में डिपेंड करता है। बाकी हम लोग तो सोचो एक प्यादे हैं इस गेम के। कि आपने देखा होगा 2021 के बजट में मार्केट 2 से 3 दिन में करीब 10-15% चढ़ गया था। 4 से 5 हजार पॉइंट का जो है बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था। कोई भी रिटेलर, एचएनआई, किसी का बाप का दम नहीं है कि इतना प्राइस को मोमेंटम करा दे। क्यों हुआ था? क्योंकि एफआईआई ने बहुत दबा के बाई किया था। तो जब भी एफआईआई बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा इंडिया में, बहुत ज्यादा बाइंग करेगा, तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। और अगर एफआईआई सेल कर रहा है तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर, ताकत लगाना पड़ेगा ब्रेक इवन बराबर रहने के लिए भी मार्केट में। क्योंकि अभी का सिचुएशन में बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रेडर आ गए हैं, रिटेल ट्रेडर आ गए हैं, बट फिर भी हम लोगों के पास कितना कैपिटल है? मान लो एक इन्वेस्टर ही आता है मार्केट में, तो उसके पास 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, इस तरह करके 100 आदमी भी जमा होगा तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़। 1000 आदमी भी होगा तो 100 करोड़, 10,000 आदमी भी होगा तो 1000 करोड़। उनका कैपिटल 1 लाख, 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का रहता है। उनके पास फंड की कोई कमी नहीं रहती है। वो अपना 1% भी पैसा इंडिया के मार्केट में नहीं लगाते हैं। सोचो कितना पैसा है उनके पास। तो गेम तो लगभग लगभग इन्हीं पे डिपेंड करता है। आप इसको मार्केट मेकर बोल लो, जो भी बोल लो, ऑपरेटर जो हम लोग वर्ड सुनते हैं, ठीक है, ये सारा चीज मिलके बनता है ऑपरेटर। इसी तरह के और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। इन्वेस्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। कैसे? हाल फिलहाल बायोकॉन नाम का स्टॉक लास्ट के 5 मिनट में 7% गिर गया। 7% कैसे गिर गया? क्योंकि एक इन्वेस्टर ने अपना 8 करोड़ का माल बेच दिया मार्केट प्राइस में, डायरेक्टली आके ऑफलोड कर दिया। तो ये सारा चीज, कितना बार मार्केट क्रैश का भी आप खबर सुने होगी, लेयर कर करके मार्केट क्रैश हो गया, बहुत सारा न्यूज इस तरह। शायद आपने एक घटना भी सुना होगा कि किसी एक ट्रेडर ने मार्केट क्रैश करा दिया था, बाद में जेल वेल भी उनको हुआ, यही लेयरिंग कर करके। तो सारा जो पार्टिसिपेंट्स है उनका रोल रहता है मार्केट को बनाने में, लिक्विडिटी देने में, कि अगर आप बाय करना चाहो तो कोई सेलर भी वहां पे अवेलेबल हो, कोई सेल करना चाह रहा है तो कोई बायर भी अवेलेबल हो। इसीलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको बहुत ज्यादा ही बाइंग सेलिंग दिखने को मिलता है। वहीं